What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rohra, your VARC expert, and कैसे हैं मेरे सारे रॉकस्टार्स? चलिए देखते ही देखते फाउंडेशन बैच वालों, टुडे वी हैव रीच सेशन 5 ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आज का दिन हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे समथिंग कॉल्ड एज स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। अभी देख लो, सुन लो, समझ लो। अभी तक अमित सर ने आपको सिखाया है टाइप्स ऑफ पैसेजेस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टोन्स ऑफ पैसेजेस एंड आज का दिन, ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे पैसेज के अंदर घुस के कि पैसेजेस में किस किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के विषय आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल। मैं आरसी पे इतना ज्यादा टाइम इसके लिए स्पेंड कर रहा हूं बिकॉज प्लीज डू नॉट फॉरगेट 80% ऑफ योर कैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बाकी सब ओमेट्स में भी आरसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या करेंगे, एंड तक रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कस स्ट्रैटेजीज फॉर ईच टाइप ऑफ आरसी पैसेजेस। यार ये स्ट्रैटेजीज का बहुत पे अटेंशन, क्योंकि हर एक का मैं कस्टमाइज्ड आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। मतलब लिटरली अगर आप सेम अप्रोच से एग्जाम में जाओगे जहां पे आप पढ़ोगे और सॉल्व करोगे तो कैट क्रैक नहीं होगा, 99 नहीं आएगा, यू विल जस्ट बी एवरेज। तो ये कस्टमाइज स्ट्रैटेजी सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वी विल ऑल्सो नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरसी का बैटल फील्ड। बेटा ये बहुत ऑसमनेस है, क्योंकि अमित सर इज द ओनली एजुकेटर यूट्यूब पे जो आपको बता रहे हैं कि आपकी पूरी की पूरी, ठीक है, जो होने वाली है रणभूमि, ठीक है, जो बैटलफील्ड होने वाला है उसमें व्हाट टू एक्सपेक्ट, आपको एग्जैक्टली कहां से वार होगा मैं आपको बताने वाला हूं। आप कहां फंसने वाले हो, avoid the traps, all of this. And finally, of course, as we always do, we will discuss live questions in this session, so get ready to answer and आपका रिविजन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। चलिए मेरा क्विक इंट्रोडक्शन जो अभी तक आपको पता है, I'll quickly do it. My name is Amit Rohra, I am your VARC expert, that is verbal ability reading comprehension. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस एंड आई हैव ट्रेन्ड, कोच्ड एंड मेंटर्ड फॉर ऑल पॉसिबल एंट्रेंस एग्जाम्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जहां जहां पे भी VARC आता है। इसके अलावा हमने किया है कॉल गेटर्स को ट्रेन इन पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स। एंड फाइनली MBA के बाद जब करने आओगे तभी भी हम ही मिलेंगे आपको, क्योंकि हम MBA पढ़ाते भी हैं। आई एम विजिटिंग फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एट वेरियस बी स्कूल्स, टीचिंग बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA। चलो जी, अब आ जाओ, ठीक है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैलेंजिंग है, बोरिंग है, लेंदी है, ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, फुल्ली अग्रीड है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं इतने सब विषय और टॉपिक्स पे यहाँ पे सेशंस लेके आ रहा हूं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये स्टाइल्स ऑफ राइटिंग के अंदर क्या, कब, क्यों कहा। उसके पहले एक ओवरव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी शांति से बैठो, समझो एंड गेट रेडी टू आंसर क्वेश्चंस एट द एंड। देखो, आरसी पैसेजेस जो आपके आएंगे, दिस इज एवरीवेयर, कैट हो, ओमेट्स हो, जीमैट, जीआरई, एलसैट, सैट, कोई भी और एग्जाम हो। पहले पहले कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर इज प्रिटी मच कंटेंट ऑफ द पैसेज, ठीक है, विषय ऑफ द पैसेज या फिर द टॉपिक ऑफ द पैसेज, ठीक है, कि जो है आपका ऑथर किस बेसिस पे लिख रहा है, किसके ऊपर लिख रहा है, ठीक है। इज द ऑथर थिंकिंग समथिंग? Is the author wanting to prove something? Is the author wanting to give his expert opinion about something? तो वो सब हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कैन ऑल्सो रेंज फ्रॉम फिलॉसफी टू बिजनेस टू इकोनॉमिक्स टू करंट अफेयर्स टू स्पोर्ट्स टू बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, कुछ भी। तो ये हो गया। तो अगेन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये पहचानना सीखो, अभी से ये जानना सीखो कि विषय क्या है, मुद्दा क्या है, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। बेटा हर एक आरसी पैसेज को ना ऐसे अप्रोच नहीं करना है बस जो चले गए अंदर, पढ़ लिया और देख लिया, सर ये तो बन गया, ये तो नहीं बना, ऐसे मत करना, कभी फिर जीत नहीं पाओगे। अच्छा ना, आज का विषय एंड आज का मेन फोकस इज गोइंग टू बी ऑन राइटिंग स्टाइल। अभी राइटिंग स्टाइल की अगर हम लोग बात करें तो ये देखना है कि ऑथर जो है सीरियस है, इज द ऑथर इंट्रोस्पेक्टिंग, इज द ऑथर एनालाइजिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आ रही है दिमाग में, ठीक है। तो मतलब कि ऑथर जो है वो किस दशा में है, वो किस स्थिति में लिख रहा है, कहां से उठाया है। सोर्स ऑल्सो मैटर करता है। मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा आज के इसी सेशन में। आई विल टेल यू सोर्सेज जहां से कैट और ओमेट्स के पैसेजेस
आते हैं, कैन यू इमेजिन, वो भी सब बता दूंगा, ठीक है। सो राइटिंग स्टाइल मेक्स अ बिग डिफरेंस, मतलब पढ़ते ही ना आपको ब्रॉडली पता चल जाना चाहिए, ठीक है, कि ऑथर जो है हमें कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, मजाक कर रहा है, सरकास्टिक है, कुछ फिलोसॉफिकल बात कर रहा है, ठीक है। एंड ये किस प्रकार का पैसेज है, ये कहां से लिया जा सकता है, कहां से, मतलब न्यूज़पेपर से, जर्नल से, रिसर्च आर्टिकल से, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी से जानते चलो, समझते चलो, परखते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ पैसेजेस का एक पूरा सेशन कर चुका हूं, तो उसको प्लीज रेफर कर देना, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा हट के कर रहा हूं, लेकिन सिमिलर ही है। तो बेटा टाइप्स ऑफ आरसी पैसेजेस में ये तीन प्रकार के आते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज एनालिटिकल। अभी सुन लो, देख लो, समझ लो, एनालिटिकल क्या होता है सर। बेटा एनालिटिकल में हमेशा रिमेंबर, ऑथर जो है वो अपने ओन थॉट्स को करता है एनालाइज, एंड उसके बेसिस पे कंपल्सरी आता है एक आउटकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज लाइक अ फनिल, जहां पे ऑथर अलग अलग चीजें ले रहा है, ओन थॉट्स या किसी और के थॉट्स भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बेसिस पे ऑथर कुछ ना कुछ क्रंच अप करेगा, इन्फर करेगा, एंड उसके बेसिस पे निकालेगा एक सारांश। दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल, दैट इज कॉल्ड एज आउटकम बेस्ड। तो ये बहुत जरूरी है, ये ढूंढना पैसेज में, एंड ये देखना कि अच्छा अगर आउटकम ना हो, ठीक है, देन इट्स डिस्क्रिप्टिव, देन इट्स टेक्निकल। क्योंकि क्या कर रहा है ऑथर, ऑथर खाली इसकी बात, उसकी बात, मेरी बात, तेरी बात, सबकी बातें कर रहा है, ठीक है। तो या तो ऑथर खाली वर्णन कर रहा है, या तो ऑथर सारे हाई लेवल लोगों की हाई लेवल बातें स्टेट कर रहा है, तो फिर वो टेक्निकल हो गया, ठीक है। बस फिर या तो ऑथर ना नैरेट कर रहा है, और मतलब बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, और उसमें से कुछ निकाल नहीं रहा है, सो देन इट इज ऑल्सो नैरेटिव। सो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, द नेक्स्ट टाइप इज ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव। बेटा डिस्क्रिप्टिव में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे ना इट इज मियरली डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो वर्णन हम लोग वर्ड सीखते थे सबसे बेस्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ना जनरली ना देयर विल बी लेस काइंड ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। इमोशंस इन्वॉल्व मतलब कि आंखों देखा हाल, ऑथर जो देख रहा है, परख रहा है, समझ रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, बस खत्म बात, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव में जनरली कोई टेक्स्ट बुक से, किसी की डायरी से, किसी के कोई मेमोर से, मतलब कोई कोई ट्रिप पे गया, ट्रैवल व्लॉग से, ठीक है, उसको जनरली बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। या तो डिस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो बी बीते दिनों की बात, पुराने जमाने की बात, उसमें ऐसा होता था, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स। थर्ड, अभी मेरे को बहुत बच्चे ना चिढ़ते भी है और बोलते भी है, सर सर आप तो कंफ्यूज करने बैठे हो, डेटा ड्रिवन और एनालिटिकल में क्या अंतर है, दोनों में तो डेटा होता है, दोनों में तो स्टैटिस्टिक्स होता है। नहीं बेटा, तभी लेकर आया हूं मैं, जान बूझ के, आई हैव चोजन टू से समथिंग इज डेटा ड्रिवन। अभी ध्यान देंगे मेरे बच्चे, डेटा ड्रिवन मतलब कि नेसेसरली देयर विल बी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, देयर विल बी टेबल्स, ठीक है, देयर विल बी फिगर्स। तो ये सब तो चीजें आएंगी ही आएंगी 100%। एनालिटिकल में भी तो आती है, सर कुछ भी क्या आप कर रहे हो, नहीं, मैंने आपको यही चीज पहले भी बताई, और मेरी बात ध्यान से सुनना, आप भूल गए हो, मेरे को दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है, तुम भूल गए हो। बेटा एनालिटिकल में अमित सर ने आपको बताया आउटकम, outcome doesn't mean data based outcome, it also means data based outcome, which I fully agree, but it can also mean philosophical passage, ठीक है। ऐसे अभी एग्जांपल लेते हैं, फिलोसॉफी बेस्ड पैसेज है, उसमें ऑथर क्या कर रहा है, फिलोसॉफी का वो पूरा व्हाट इज मैन, मैन इज गॉड, गॉड इज दिस, ये सब कर रहा है, फिलोसॉफी में ऐसा ही होता है। उसके बेसिस पे ऑथर कुछ कंक्लूड कर रहा है, हेंस गॉड इज इन मैन, मैन इज इन गॉड, जो भी है, दैट इज एनालिटिकल। ये पूरे पैसेज में एक भी नंबर नहीं आया है, एक भी स्टैटिस्टिक या डेटा नहीं आया है, लेकिन तो भी ऑथर ने कुछ ना कुछ आउटकम निकाला है, लॉजिकल लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए बबुआ, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है। सो दैट इज एनालिटिकल। सो एनालिटिकल कैन बी नंबर बेस्ड और नॉन नंबर बेस्ड पैसेज, डेटा ड्रिवन कंपल्सरीली विल बी नंबर बेस्ड पैसेज। हाँ हाँ, यू कैन से ऑल डेटा ड्रिवन आर एनालिटिकल, बट ऑल एनालिटिकल आर नॉट डेटा ड्रिवन। हाँ, एक्चुअली नो, नॉट रियली, क्योंकि डेटा ड्रिवन में भी एनालिसिस हो रहा है, आउटकम हो या ना हो क्या पता,
कंक्लूजन हो या ना क्या पता, बट ज्यादा इसमें दिमाग खर्चा मत करो, स्ट्रेस मत लो, खाली इतना समझ लो कि डेटा ड्रिवन में देयर विल बी नंबर्स, देयर विल बी इंफॉर्मेशन, बस दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यू गाइस, अगर अभी तक मेरे रॉकस्टार्स को समझ आ रहा है और मजा आ रहा है, लाइव चैट में एक थम्स अप दे दो, एक हार्ट दे दो, कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को एक स्माइली दे दो, एक इमोजी दे दो यार, ताकि अमित सर को भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे समझ रहे हैं एंड दे आर विथ मी। थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है, स्लोली स्लोली। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ऑल्सो यू गाइस, इसको क्वेश्चन बैंक समझ के अभी ले लो कि इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आने वाला है। दिस इज माय फेवरेट पार्ट अबाउट इट, आई लव दिस। ठीक है, इतना समझ लो, जान लो, देख लो कि ना कैट के आरसी पैसेजेस खाली और खाली इनमें से ही आएंगे, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, बस आपको इसकी तैयारी करके चलनी है। यू हैव टू बी सुपर सुपर थॉरो विद ऑल ऑफ दिस। तो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, पहली बात तो आता है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। मैं इसके आगे 2 स्टार डालूंगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आप ये भी सोच रहे होंगे, ठीक है, 100% कि सर सर आप ये बोल रहे हो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इज दिस योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट और इज दिस योर वीक पॉइंट, ये जानते चलो। अभी से ये इवैल्यूएट करते चलो एंड पुश योरसेल्व्स। अगर आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से घिन है, या तो चिढ़ है, या तो यू डोंट लाइक इट, बेटा ये आने वाला है। अगेन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स मतलब क्या? करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, स्टेट वाइज काइंड ऑफ जो कुछ हो रहा है, बजट, क्योंकि बजट आने वाला है, क्रिप्टो, ठीक है, इट कुड बी रिलेटेड टू क्रिप्टो, इट कुड बी रिलेटेड टू ग्लोबल रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन 1929 भी बात जा सकती है, 2008 का वर्ल्ड वाइड रिसेशन, समथिंग लाइक दैट। सो मतलब मैं आपको ब्रॉड बेस्ड टॉपिक्स दे रहा हूं, उसमें से आप टॉपिक सोचते चलो, ये सब आने वाला है। दिस इज वेयर वी आर हेडेड। तो बेटा अभी से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में जो पूरा पढ़ाया था, न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, this is the best way to study. I'm specifically talking to my engineers in the house, non-commerce people in the house, arts के बच्चे, science के बच्चे in the house, economics आपको नहीं है। एंड अगर नहीं है, विच आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम भी इंजीनियर है, बड़ा दिक्कत है। ठीक है, बिकॉज वो अगर कर्व्स और ग्राफ्स की बात करें, डिमांड सप्लाई के बेसिस की बात करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसीलिए क्या करना, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ के खुद को कंफर्टेबल बनाना है, बस। सो स्टार्ट डूइंग इट। चलिए, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये बोलते जा रहा हूं, ऑल ऑफ दिस इज फॉर यू टू थिंक, ऑल ऑफ दिस इज फॉर यू टू नो कि अच्छा अभी ये मेरा मिशन है। ठीक है, साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बेटा बहुत ऑसम एंड क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद, ठीक है, एक्सपेक्ट पैसेजेस ऑन वैक्सीन डेवलपमेंट, एक्सपेक्ट पैसेजेस रिलेटेड टू mRNA और DNA, जो कोविड जिसको अफेक्ट और इंपैक्ट करता है, अफेक्ट पैसेजेस ऑन आपका पूरा वायरस एंड वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब चीजें, क्योंकि ये न्यू चीजें आ गई है, अभी मजा आ रहा है। ठीक है, चलो वो तो एक पार्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भाई साहब, ओ माय गॉड, एक्सपेक्ट पैसेजेस ऑन ब्लॉकचेन। बेटा ब्लॉकचेन इतना ऑसम और इतना क्रिटिकल है, जिसपे पूरा आपका फ्यूचर रेस्ट करता है, क्रिप्टो होने वाला है, दिस इज द फ्यूचर। तो इस पे पैसेज आएगा एंड इमेजिन अगर इसका पूरा वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन आ गया तो कितना टेक्निकल हो जाएगा, पर ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आपको बता रहे हैं, आप कर सकते हो। एक्सपेक्ट पैसेजेस ऑन 5G, हा काहे नहीं, एक्सपेक्ट पैसेजेस ऑन मोबाइल्स। ठीक है, मोबाइल्स मतलब कि मोबाइल टेलीफोनी की बात कर रहे हैं, एप्पल की पैसेज नहीं आएगा, बस एप्पल का भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेटली एक्सपेक्ट पैसेजेस ऑन ग्रोइंग टेक, सो AI, ठीक है, चैट जीपीटी, ओ हो आजकल ये क्या छाया हुआ है, बाप रे, चैट जीपीटी है पहला AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जो आ चुका है, जो सारे के सारे कंपनीज झगड़ रहे हैं लेने के लिए एंड ले रहे हैं, जो खुद ब खुद अपने आप आपसे चैट कर सकता है। सो ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML बेस्ड है, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, तो अभी सुनो सुनो, ये सब सुन के डरना, ये सब कुछ नहीं है। इन सब के सोर्सेज मैंने आपको सेशन 1 में दे रखे हैं, आज भी दूंगा, लेकिन करो। मैंने आपको एक ही बात बार बार बोली है, आई हैव टोल्ड दिस टू माय फाउंडेशन बैच स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड इट टू माय पायनियर बैच स्टूडेंट्स एंड माई एक्स स्टूडेंट्स, ट्रस्ट योर टीचर्स। अगर बेटा टीचर को ट्रस्ट नहीं कर पाए, टीचर को फॉलो नहीं कर पाए, तो इंस्टाग्राम के तुम जितने लोगों को फॉलो करते हो मेरे को छोड़ के, सब वेस्ट है।
क्योंकि उनकी बात सुनो, ठीक है? तो ये सब करना है। अच्छा चलो अभी थोड़े अच्छी चीजों पे, एक्चुअली अच्छी नहीं और बुरी चीजों पे आते हैं। आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। भाई साहब ये पढ़ के ना तो हमें बुखार आ जाता है। हम फैकल्टी है, सोचो हमको बुखार आ जाता है, ये हालत है। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% आने वाला है क्योंकि सबसे ज्यादा आसान है। आई टेल यू व्हाई। देखो मैं पेपर सेटर हूं, ठीक है? मेरे को बोला जाता है आप कैट का पेपर बना दो, सी मैट का पेपर बना दो, एन मैट का पेपर बना दो, किसका भी। मेरे को भी क्या करना है, मेरे को ना जाके कहां से तो पैसेजेस उठाने हैं, क्योंकि पैसेजेस बनते नहीं है बेटा, उठाए जाते हैं। उसका आपको सोर्स देना पड़ता है, दैट हैज टू बी ओरिजिनल, मतलब कि वही पैसेज कहीं और पे नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। सबसे आसान पेपर सेटर के लिए सबसे आसान इज टू गो टू एनी काइंड ऑफ अ क्लासिक नॉवल, एनी लिटरेचर बुक और टेक्स्ट बुक, और उसमें से उठाओ एक एक्सट्रैक्ट। अभी सोचो उसमें क्या क्या होता है, हम बताते हैं। पहली बात तो उसमें होती है एक स्टोरी, उस पे आप सवाल दे सकते हो आसानी से। उसमें होते हैं कैरेक्टर, आहा हा, तो कैरेक्टर रिलेटेड आप भर भर के सवाल दे सकते हो। उसने ऐसे क्यों किया, उसका ऐसा क्या उद्देश्य था, उसमें ऐसा क्या नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है? उसके अलावा आप देख लो, मतलब कि हो सकते हैं प्लॉट लाइंस, उसके अलावा हो सकते हैं टाइटल्स, एंड बेसिकली ना ये देता है आपको बहुत रिच वैरायटी टू फॉर्म क्वेश्चंस। तो ये देख लो, सुन लो, हम आपको एग्जामिनर का मेंटालिटी बता रहे हैं। देख के चलना, सोच के चलना। दैट इज आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज पेपर सेटर्स का फेवरेट। मतलब आपके लिए ये बहुत गंभीर न्यूज है। अभी आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नॉवेल्स पढ़ना है। लिस्ट ऑफ नॉवेल्स मैं सेशन 1 में दे चुका हूं बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके पीडीएफ्स मेरे पास अगर जैसे जैसे आएंगे फ्री वाले पीडीएफ्स, क्योंकि आपके पैसे खर्चे नहीं करवाऊंगा, कभी भी नहीं करवाऊंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डालते चलूंगा, ठीक है? लेकिन फिर से बेटा नोट्स कलेक्टर, पीडीएफ कलेक्टर मत बनना। जो भी आएगा उसको पढ़ना, खाली जोड़ते मत चलो बेटा। भारत जोड़ो यात्रा तुम नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है? एंड द लास्ट वन इज फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी। फिलोसफी है 100% कैट का फेवरेट। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमको यही माना जाता है, देखा जाता है कि फिलोसफर्स ने इतना सारा काम किया है, इतनी सारी चीजें हैं। तो चलो भाई उनके साथ सो एंड सोशियोलॉजी इज टू डू विद एवरीथिंग, मतलब कि सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सो पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स, इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास, कास्ट, उसमें हिस्ट्री भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। अभी बिकॉज आई लव यू गाइज, आपको ये हम भविष्यवाणी दे रहे हैं, गुरु मंत्रा दे रहे हैं। देख लो, सुन लो। सोशियोलॉजी, फिलोसफी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स आर हॉट फेवरेट्स, मतलब कि ये एग्जाम में आएगा। ये आपको हम अभी से बता रहे हैं बबुआस एंड बबुईज। सोच के चलना, समझ के चलना, तैयार रहना है, शौक में नहीं आना है। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव चोजन टू टेक 5 इंट्रोडक्शन सेशंस टू आरसी। बेटा मस्ती मजाक नहीं है अमित सर। अभी अभी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम अलग दुनिया में जाएंगे, जहां पे हम फिलॉसफी बेस्ड एक सेशन करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड एक सेशन करेंगे, लिटरेचर एंड आर्ट बेस्ड एक सेशन करेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन अभी से ये जानते चलो, देखते चलो, परखते चलो। चलिए अभी थोड़े स्ट्रेटजीज, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल समझ लिया है कि क्या आने वाला है। अभी सुनो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है? पहली बात तो ना यार, इतना आपको पता है कि यू हैव द पावर टू सिलेक्ट। कैट ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आपको खाली जो सवाल आएगा वही करना है। आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते हो। मतलब यू हैव टू कंपल्सरीली फर्स्ट डू वीएआरसी, देन एलआरडीआई, देन क्वांट, ये हमको पता है। लेकिन किंतु परंतु विद इन द सेक्शन आप स्क्रॉल कर सकते हो, तो बेटा स्क्रॉल करो, यूज योर पावर ऑफ चॉइस। कैसन बा? देखो पहली बात तो ना यार, अभी ऑर्डरिंग मतलब होता है सिलेक्टिंग, ठीक है? तो डोंट गो बाय द फर्स्ट आरसी पैसेज दैट इज गिवन, क्योंकि इतना याद रखना, जनरली दैट कुड बी डिफिकल्ट, यू नेवर नो। लेकिन हाँ इजी भी हो सकता है, तो पता नहीं है। तो ये आसान भी है, क्योंकि मेरे बच्चे बोलेंगे सर सबसे ज्यादा बेस्ट है ना जो ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में करो ना, जान छोड़ो। लेकिन बेटा ऐसा मत करो, सुनो। तो कैसे सेलेक्ट करना है? डू नॉट गो बाय द सब्जेक्ट मैटर। ये मेरे बहुत सारे रॉक स्टार्स कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, सुनो मेरे रॉक स्टार्स। सब्जेक्ट मैटर मतलब कि पैसेज आया ऑन स्पोर्ट्स, आहा हा, दिल गदगद होके तुम ऐसे कूद पड़ते हो जैसे तुम ही हो मेस्सी, तुम ही हो फेडरर, तुम ही हो सचिन तेंदुलकर।
ठीक है, अच्छी बात है, बनो, हाँ, खुश हमेशा बनो, हमको क्रेडिट मिलेगा, हम तुम्हारे टीचर हैं, उसके प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा उसके बेसिस पे पैसेज सेलेक्ट नहीं करना है। आई टेल यू व्हाई। व्हाट इफ यू सेलेक्ट अ पैसेज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स एंड उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो निकलता है टेक्निकल, उसके जो सवाल निकलते हैं वो निकलते हैं इन्फरेंस बेस्ड सवाल, फंस जाओगे। और ये बहुत बाद में पता चलेगा, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट आपने रॉयली वेस्ट करे हैं कैट में, दैट इज सुसाइड। तो सर क्या करना है ये बताओ, पटर पटर मत करो बेटा, गो विद द ईज विद विच यू आर एबल टू रीड द पैसेज। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि अगली बार जब आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में ना आए, आपको अमित सर बता रहे हैं कि शादी के बुफे में जाके पहले क्या खाना खाओ ताकि भूखे ना आ जाओ या पेट खराब करके ना आओ। तो बेटा पैसेजेस को पहले फटाफट फटाफट स्किम करो, ऊपर ऊपर से या फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो। वो पैसेज को सिलेक्ट करो जो ओवरऑल आपको लगता है पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है। अभी ठीक ठाक कैसे होता है बताएंगे आपको, इसी सेशन में बताएंगे, डोंट वरी। लेकिन ऐसे दिमाग में नहीं रखना है ओ फिलॉसफी ये तो नहीं लेना है भाई, ओ भाई आर्ट्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये तो नहीं लेना है, ऐसे मत करना। अगर आप उसको पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बुरा नहीं लग रहा है, उसको प्लीज करो पहले पहले, तो सेलेक्ट करो। स्लोली हम आपको लेके जा रहे हैं एक्सपर्ट लेवल पे, एडवांस से, अब बेसिक से एडवांस पे, इतना याद रखना। ठीक है, तो 100% इसका आपका एडवांटेज क्या होगा, यू विल बी एबल टू रीड क्विकली, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, एंड द होल गेम बेटा इज टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब, सोक इट इन, बेसिकली गेट द फुल पिक्चर, बस यही है और कुछ भी नहीं है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का स्ट्रैटेजी या प्ले। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो ये करना है, समझना है, देखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर टाइम मैनेजमेंट को लेके क्या, एंड ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत बच्चों का स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना, बेसिक सी बात है, जितना ज्यादा टाइम लोगे टू रीड द पैसेज उतना कम टाइम मिलेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, एंड कितने बच्चे बोलते हैं कि सर पहले पैसेज को जी भर के पढ़ लो, समझ लो, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे। हम इसके खिलाफ हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना है, समझना है। ठीक है, अच्छा, कितने बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं सर पहले मैं सवाल पढ़ूं कि पहले मैं पैसेज पढ़ूं। बेटा इसका ना हमको कोई गुरु मंत्र नहीं देना है, इट डिपेंड्स अगेन। ठीक है, डिपेंड्स अगेन, पैसेज कितना आसान है, पैसेज कितना कंफर्टेबल है, पैसेज इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है। ठीक है, अच्छा सवाल किस प्रकार के हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं। अगर सवाल में सारे के सारे सवाल इस टाइप के हैं, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद all of the following can be inferred from the passage except a suitable title for the passage will be। ठीक है, what can be the summary of the, या the below is the central idea of the passage। अभी इसका पढ़ के क्या कुछ उखाड़ लोगे लाइफ में, हाँ कुछ नहीं, पूरा पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ लेकिन अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड पैराग्राफ स्टेट्स दैट the following is the central idea of the third paragraph। ठीक है, this word in this line means आहा, बस फिर पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा ये सब जजमेंट कॉल आपको अभी से लगाना है, उठाना है, समझना है और बैलेंस करना है। रिमेंबर कैट इज अ नॉलेज बेस्ड पेपर। ठीक है, स्पीड नहीं, कैट जो है स्ट्रैटेजी बेस्ड पेपर है। मतलब कि कैट ये नहीं देख रहा है कि आप सवाल पर सवाल करते जा रहे हो, कैट ये भी देख रहा है आर यू एबल टू लोकेट द राइट आंसर्स, आर यू एबल टू, मतलब इसकी मार्क्स नहीं दे रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यू गाइस, क्योंकि कितने बच्चे हैं जो तोड़ देते हैं कैट को, क्या अटेम्प्ट्स, क्या स्पीड, लेकिन इतने नेगेटिव मार्क्स लेके आते हैं क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आता है कौन से सवाल को अवॉइड करें। तो बेटा ये सब चीजें ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि अभी क्या तुम बन रहे हो एमबीए एस्पिरेंट एंड देने वाले हो कैट एंड तोड़ने वाले हो। ठीक है, इतना याद रखो, एंड ये बहुत बेसिक्स है। द राइट आंसर टू द क्वेश्चन विल ऑलवेज गेट यू मार्क्स। मतलब मार्क्स किसके बेसिस पे मिलेंगे आपको, +3 -1 कहां मिलेगा, क्यों मिलेगा, तब मिलेगा जब आपको उत्तर सही आएगा। नोबडी इज गोइंग टू केयर कि आपने पैसेज कैसे पढ़ा, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये आंसर आपके पास कैसे आया, क्या आपने माता रानी से पूछा, क्या आपने दिल से पूछा, क्या आपने अमित सर को फॉलो किया है ना। Hence, babuas and babuis, devote maximum time to the question and not to the passage। ठीक है, मतलब कि यार अगर ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो रहे हो, सपोज आपने सी और डी निकाल दिया और ए और बी बचा है, सुन लो,
पहले बी पढ़ो ऑप्शन, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, फिर जाओ पैसेज पे अगर आपको कंफ्यूजन है और वो पैराग्राफ को लोकेट करो, उसके बाद बी को हटाओ, ए पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर जाओ पैसेज पे, उसको फटाफट फटाफट स्किम करना है। बट अगेन एंड अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू, बच्चे पैसेज में ही उलझ जाते हैं, सब क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शंस को ही नहीं पढ़ते हैं। जबकि इतना याद रखना, पेपर सेटर भी पूरा एफर्ट क्वेश्चन और ऑप्शन बनाने में डालता है, पैसेज में जीरो एफर्ट का है, उठा के चिपकाना है, सोर्स देना है, मेरे को पैसेज क्रिएट नहीं करना है, इतनी बात मत भूलना। सो प्लीज पुट एफर्ट्स वेयर एफर्ट्स आर नीडेड, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो अभी सर राइटिंग स्टाइल आ गया है, इसको कैसे कैसे जाने, कैसे परखे, बहुत आसान है, ठीक है। 100% सेलेक्ट द पैसेज दैट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड का बेसिस क्या होता है मैं बताऊंगा, मैं आपको फिर भी बताऊंगा, ये लेकिन गुरु मंत्र है। प्लीज रिमेंबर, आपको कॉम्प्लिकेटेड वो होता है ना जिसमें आप एबल टू मूव फ्रॉम वन सेंटेंस टू द अदर एफर्टलेसली, मतलब वाक्य आप आराम से पढ़ पा रहे हो बिना किसी झिझक हिचक के, या फिर एक सेंटेंस पढ़ा ओ भाई, सेकंड सेंटेंस पढ़ा माता रानी, थर्ड सेंटेंस पढ़ा खत्म कहानी। ठीक है, सो यू हैव टू बेसिकली गो एंड सेलेक्ट, एंड उसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्लिकेटेड पैसेज, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। फाइनली गो विद द आरसी विच इज इजी, बस खत्म। तो ये आपको अभी से शुरू करना है। जब सुनो कैसे, जब डीपीपी सॉल्व करने बैठते हो, पहले ऑर्डरिंग करो, पहले ढूंढ ढांड के ऐसे आरसी पैसेजेस निकालो जिसका सब्जेक्ट मैटर इजी है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरेस्टिंग भी है, मैनेजेबल है, ठीक है। आप यहां उसके बेसिस पे निकालो, या जिसके सवाल बड़े आसान है उसके बेसिस पे निकालो, लेकिन किंतु परंतु ऑर्डरिंग करना शुरू करो, भले ही ना जमे करो तो सही, बिकॉज यूज दिस टाइम यू गाइज टू एक्सपेरिमेंट, दिल से एक्सपेरिमेंट करो। अभी तो पिच पे प्रैक्टिस करो, गली क्रिकेट खेल रहे हो, वर्ल्ड कप नवंबर में लेके जाएंगे तुमको, है तो ये करना है। चलिए, अभी जितना मैं इतनी देर से पटर पटर अटर पटर कर रहा हूं कि सर कॉम्प्लेक्स आरसी पैसेजेस होता क्या है, ओ माय गॉड, ये होता है एक कॉम्प्लेक्स आरसी पैसेज, वो होगा जिसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे डेंस। आर्ग्यूमेंट्स मतलब के स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब पीओवी, पीओवी मतलब पॉइंट्स ऑफ व्यू, होंगे डेंस। बेटा डेंस मतलब के ना टफ, ठीक है, डेंस मतलब कि ना ट्विस्टेड, मतलब ना आप सोचते रह जाओगे यार ये है कि वो है, उसको बोलते हैं डेंस, ठीक है। इट इज चैलेंजिंग टू कीप ट्रैक ऑफ, मतलब कि हर जगह वो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, आपका दिमाग हो जाएगा, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज नॉट इजी एंड आप खो जाओगे, एंड ऐसे पैसेजेस होते हैं जिसको पढ़ पढ़ के आपको लगता है भाई मैं पढ़ तो रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, गाने बज रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड फाइनली वोकैब होता है बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब कि इसके वर्ड्स लगेंगे उर्दू में, ठीक है, उज्बेकिस्तान या अफ्रीकन में, ऐसी कोई भाषा में, ठीक है। सो अगेन गुरु मंत्र, बस बहुत आसान है बेटा, इनको ना बिगिनिंग में अवॉइड कर दो, विच आर नॉट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इनको बाद में करो, इनसे इनके साथ शुरुआत मत करो, करना है अमित सर इज नॉट टीचिंग यू, स्किप करो बेटा, हम कभी भी ये नहीं सिखाएंगे, मैंने कभी बोर्ड्स में भी ये नहीं किया है ना सिखाया है, गाइस दिस इज रॉन्ग। स्किप नहीं करना है, प्रॉब्लम से दूर मत भागो, लेकिन उसको बाद में करो, पहले आसान चीजों को करो, दिस इज द सीक्रेट टू एसिंग द कैट। सो ट्रस्ट योर टीचर एंड स्टार्ट फॉलोइंग दिस अभी से। चलिए अब आ जाओ रणभूमि में, ठीक है, आरसी बैटलफील्ड, ये होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिट बैक एंजॉय दिस, ठीक है, एंड इसके नोट्स बनाना यार, इसका पीडीएफ से मैं दे दूंगा, इसको दिल से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जानिए पहली बात तो, आरसी बैटलफील्ड का मतलब होता है कौन कहां से हमें कैसे वार करने वाला है, कहां से हमें बचना है, भागना है, कहां हम मर सकते हैं, तो ये जान लो समझ लो। पहली बात तो आरसी पैसेजेस जो है, फन फैक्ट फॉर यॉल, हिडन फैक्ट, आर रैंडमली पिक्ड। हम आपको इसका मतलब समझाते हैं बेटा, कैट जो है ना वो अडेप्टिव पेपर नहीं है, अडेप्टिव होता है जीमैट, ठीक है। सर ये क्या बोल रहे हो, हम समझाते हैं। देखो जीमैट क्या करता है, आपको एक सवाल देता है, अगर आपने उसका सही आंसर दिया तो आपको डिफिकल्ट सवाल देता है, अगर आपने उसका सही आंसर दिया और डिफिकल्ट सवाल देता है, तो द एग्जाम इज अडेप्टिंग टू यू, ठीक है, अच्छी बात है। कैट ऐसा कुछ नहीं है, कैट सॉर्टेड है लाइफ में, कैट बोलता है मेरे को जो देना है मैं दूंगा, करना है तो कर, वरना ठीक है। तो
कैट के सारे पैसेजेस जो है रैंडमली किधर से भी उठाए जाते हैं विदाउट एनी लिंक। हाँ, इसमें अभी थोड़ा साइंस है यू गाइस, थोड़ा साइंस है, जहां पे जनरली ऐसा देखा जाता है जो 3 स्लॉट होते हैं उसमें ना सारे सेक्शंस अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। देखो जैसे कि अगर हम बोल दे स्लॉट 2 डिफिकल्ट था, ये गलत है, अनफेयर है। स्लॉट 2 वाले बच्चे की तो बैंड बज गई, ठीक है। तो कैट क्या करता है, जैसे कि पिछले साल जो कैट हुआ उसमें स्लॉट 1 का VARC वॉज वेरी डिफिकल्ट, स्लॉट 2 स्लॉट 3 का VARC वॉज रिलेटिवली इजी, लेकिन स्लॉट 1 का LRDI एंड क्वांट वॉज इजी एंड स्लॉट 3 का LRDI एंड क्वांट वॉज डिफिकल्ट। तो कैट आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, उसके अलावा उसके बाद भी एक नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करता है, लेकिन तो भी नेट नेट रैंडम है भाई साहब। तो अभी देख लो, यही है आपका बैटलफील्ड, आपको भी पता चल रहा है, हम आपको फेमिलियर बना रहे हैं, आपको कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो ये सुनो, कैट के आरसी पैसेजेस हमेशा अलग अलग सोर्सेस से आएंगे, सच एज न्यूज़पेपर्स। आपको पता है न्यूज़पेपर्स अभी तक पढ़ने हैं आपको, गार्डियन, ठीक है, आपको पढ़ना है न्यूयॉर्कर, ठीक है, आपको पढ़ना है हिंदू क्योंकि ये सब उसके फेवरेट है, ईटी, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ओ माय गॉड वॉल स्ट्रीट जर्नल तो फेवरेट 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 है, ठीक है। तो ये सब पढ़ते चलो यार, ऑनलाइन ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ोगे, सोर्सेज है, बट इससे आपको एक फेमिलियरिटी आएगा। मैगजीन्स जर्नल्स तो एऑन के एसेज बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट का कोई एक कोट या कोई एक आ सकता है, दीज आर गुड मैगजीन्स, 100% यू शुड रीड। इसके अलावा वो बिजनेस स्टैंडर्ड, फोर्ब्स, फोर्ब्स फेवरेट है, FORBES, ये सब चीजें पढ़ो यार, ठीक है। महंगी है लेकिन अगर शेयर कर सको, इसका फ्री में कहीं से ढूंढ सको, फ्री में थोड़े सैंपल आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल्स, नॉवेल्स एंड बायोग्राफीज। नो बेटा, नॉवेल्स एंड बायोग्राफीज अगर अभी पूछे हो तो तुम्हारी पिटाई करेंगे हम सेशन 1 में, उसके अलावा हम हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स में और पायनियर बैच में तो ये सब इतनी बार बोल चुके हैं, डंके की चोट पे चिल्ला चुके हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे डाल चुके हैं, बेटा फॉलो कर लो _Amit_Rohra। और अगर तभी भी दाल ना गले, टेलीग्राम पे हमको पूछ लो @Amit_RH, आई विल गाइड यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे ये पढ़ना है, दिस इज इट, यहीं से जो भी आएगा वो आएगा, ये याद रखना। तो आरसी पैसेजेस हैव वाइडली वेरिंग राइटिंग स्टाइल्स रेंजिंग फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी, इतना समझ के देख लेना। तो मतलब कि इसका कोई फिक्स नहीं है, कहां से भी कैसे भी। तो आपका बैटलफील्ड जो है होने वाला है केयोटिक, केओस, फुल कंफ्यूजन ये होगा। तो ठीक है, अभी आपको पता है तो आप प्रिपेयर्ड जाओगे, जो मुझे चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आरसी बैटल की तैयारी कैसे करें सर, ये बताओ, खाली हमको ये बात बताओ कि खराब है, कंफ्यूजन है, ये देख लो, अभी सुनो। तो पहली बात तो बेटा, जैसे आपको अमित सर ने बताया, यू विल ऑर्डर आरसी पैसेजेस, यू विल सिलेक्ट आरसी पैसेजेस, आप वो पहले करोगे जो इजी है, ठीक है, वो पहले उसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान दोगे, टारगेट करोगे विच आर इजी टू रीड। नाउ even if the options are quite close, there will be time to choose the answer by elimination, सबसे बेस्ट है बेटा। अगर आप कंफ्यूज हो, ठीक है, rather than focusing time के सही कौन सा है सही कौन सा है, focus your time and energy on कौन सा गलत क्यों है, आसानी से मिल जाएगा। कितनी बार, आई कैन नॉट टेल यू, अभी तक भी विद माई एक्सपीरियंस एंड गॉड नोज मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं, सिखाए हैं, हमको यह पता है कि बी, सी और डी गलत क्यों है, हमको यह नहीं पता कि ए सही क्यों है, लेकिन क्योंकि बी सी डी नहीं हो सकते हैं तो ए ही होगा, मार्क करो, दैट्स गुड इनफ, दैट्स ओके, लेकिन डू इट। द पॉइंट इज गेट द राइट आंसर, दिस इज स्टिल मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ओपी है भाई साहब, उससे प्यार कर लो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन कंसर्न जो मुझे बहुत सारे बच्चे उठाते हैं, सर 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 अगर सारे के सारे, ये तो आप हमको बोल रहे हो कि इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स वाले को बाद में करो, लेकिन अगर हमारी बैड लक खराब निकली, ठीक है, आप जैसा कोई पेपर सेटर निकला और सारे सब कुछ ही हमको तो लगा अतरंगी एंड हमारा दिमाग बौखला गया, तो क्या करेंगे, तो ये करना है, अभी देख लो। तो तभी भी आपको बता रहे हैं बेटा, I've got you covered, do not worry. Pick those passages first with which you have some familiarity. समझो सारे के सारे पैसेजेस आर कॉम्प्लेक्स, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, वर्ड्स हमें समझ में ही नहीं आ रहे हैं, एंड ओवरऑल सबका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। बेटा पहले वो पैसेज पे जाना जिससे आपको एक कंफर्ट जोन है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट्स, ये नहीं बोल सकते सर हमको तो सबसे एलर्जी है, पिटाई करेंगे तुम्हारे कैमरा में से निकल के हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। सो इसीलिए यूज दिस टाइम टू गेट कंफर्टेबल।
इसीलिए आपको बार बार पुश कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, बायोग्राफीज पढ़ना शुरू कर दो यार, कंफर्टेबल हो जाओगे। चलो, this will help you predict the ideas that are likely to come. This will help you getting quick and effective understanding. मतलब कि यार समझ तो पाओगे, इकोनॉमिक्स में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, नॉवेल अगर एक आध पढ़ ली है, तो ये तो समझ पाओगे कि पात्र ये है और ये विलन है, पात्र कुछ तो कर रहा है, विलन कुछ तो मर रहा है, वगैरह वगैरह। सो इवन इफ इट इज कॉम्प्लेक्स यू कैन मेक आउट द बेसिक्स। मतलब यू आर ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड, गुड इनफ है, गुड है, ठीक है। एंड फाइनली बेटा आरसी पैसेजेस को ना जितने हो सके अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार से सोर्सेस से प्रैक्टिस करना। बेटा यू हैव टू बिकम फेमिलियर। कैट इज ऑल अबाउट यू गेटिंग कंफर्टेबल विद कैट। हेलो हेलो हेलो, ये थोड़ा भी आयरॉनिकल होने वाला है और ट्विस्ट है। कंफर्टेबल विद कैट मतलब कि आपको निकलना है अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर। ठीक है, हमने दो उल्टी बातें कर दी। हम उल्टी जैसे हम लटक रहे हैं चुड़ैल जैसे को। कंफर्टेबल बोला है और कंफर्ट जोन के बाहर भी बोला है, ये तो है, ऐसा ही है। ठीक है, सो अब तक जो नहीं करा है अब करना पड़ेगा, अब तक जो कर रहे थे वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैट यही है, हिला देने वाला है, और अभी से ही तुम हिल जाओ तो बात खत्म है, सॉर्टेड लाइफ है। सो दिस इज वाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन जस्ट द बेसिक्स। बेटा अगेन एंड अगेन आज 5वां सेशन है इंट्रोडक्शन टू आरसी का। ठीक है, जब तक हम आरसी शुरू करेंगे, अगर तब तक तुम नहीं कर पाए हो और तब तक स्ट्रगल करोगे तो बेटा पिटाई करेंगे तुम्हारी, क्योंकि तुम बहुत टाइम ले रहे हो। सो गेट कंफर्टेबल। चलिए, सो दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल। वेरी लेस ज्ञान टुडे। मैंने सोचा कि भाई कितना ज्ञान दे दूं आफ्टर ऑल, एंड अभी सॉल्व करते हैं। बेटा अगर अभी तक भी आपको समझ में आया है, मजा आया है, इफ आई होप यू अग्री विद व्हाटएवर अमित सर इज सेइंग, लाइव चैट पे एक इमोजी दे दो, पुट अ थम्स अप, पुट अ हार्ट, पुट अ स्माइली इन द कमेंट सेक्शन इसी वक्त जाके। एंड अगर कुछ नहीं समझा है कमेंट सेक्शन में लिखो, टेल मी कि आपको क्या नहीं समझा, टेल मी व्हाट इज इट दैट यू डू। ठीक है, अगर आपके पास कोई खुद की स्ट्रैटेजी है, अगर यहां पे मेरा कोई रिपीटर बैठा है, ठीक है, कोई किसने पहले कैट दे रखा है और समथिंग लाइक दैट, अपनी स्ट्रैटेजी मुझसे बताओ कि सर मैं तो ये करता हूं, आई डोंट अग्री विद यू, दैट्स ओके। मेरे को भी एक आइडिया मिलेगा एंड 100% आई विल चेक इट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बेटा बात करो, अपने टीचर्स को फीडबैक दो, उनसे बात करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, सो नाउ अभी अब खत्म, अभी हमारा ज्ञान हो गया पटर पटर अटर पटर। अभी आपकी बारी है, पैसेज आ गया है, हम स्क्रीन से हट रहे हैं, यू हैव टू रीड, आई विल शो द क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर, दैट इज द फन पार्ट। ठीक है, चलिए, तो हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आई एम गिविंग यू इनफ स्पेस जस्ट लाइक इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे पैसेज को आराम से। As a marker of identity that transcends national borders, religion influences many environmentally relevant behaviors। ठीक है, तो बेटा ये मुद्दा आ गया रिलीजन का, क्योंकि रिलीजन जो है वो कर रहा है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस। ये आपका फर्स्ट वाक्य है। ठीक है, its role is key to tackling environmental challenges that are fundamentally transnational। देखो बेटा, national मतलब के देसी, ट्रांस होता है अक्रॉस। ठीक है, तो ना मतलब कि रिलीजन ऐसा है जो एनवायरनमेंट को शेप करता है अलग अलग जगहों पे। आराम से पढ़ते चलना है, टेंशन नहीं लेना। Previous research has found that religion influences many aspects of lifestyle that affect the environment. These include, अभी देखो बेटा, जब भी ना ऐसे कुछ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These include, या कोई लिस्ट आएगी ना तो उसको खाली नोट डाउन करना है, याद नहीं करना है। चाइल्ड बेयरिंग डिसीजंस, दिस इज वन। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर अभी आपको वर्ड नहीं आता है, ये चाइल्ड बेयरिंग से रिलेटेड है, मतलब कि ऐसी चीजें का उपयोग करना जिससे चाइल्ड ना हो। अभी हम आगे नहीं बताएंगे, समझ जाओ तुम। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड रिजल्टिंग इफेक्ट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, रिस्क बिहेवियर, so this is 3, and the use of health services which affect life expectancy, whether people see climatic change as human caused or related. This is point number 4, climate change. ठीक है, forces beyond human control, consumption patterns and thereby use of natural, this is point number 5। तो मतलब के, ठीक है, क्या इंक्लूड है, रिलीजन के क्या क्या कारण होते हैं बेटा, 5 पॉइंट्स आर गिवन हियर। तो मतलब कि सुनो, अगर इस पे कोई सवाल आया, आपको पता है इधर आके इनमें से ढूंढना है कि निकालना है, क्योंकि इस पे से सवाल ऐसे आएगा कि विच इज इन्फ्लुएंस्ड और विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है,
thereby use of natural resources and emissions of greenhouse gases and willingness to take actions to abate environmental degradation, मतलब कि रोकना, environment को बचाना. चलिए, a new study published in the Journal of Religion and Demography investigates the link between environmental challenges and religion. ठीक है, a new study. ठीक है, the work built on a growing body of research carried out at the Center of International Earth Science. मतलब ये तो खाली ऐसे कुछ ना कुछ बात है. क्या क्या कर रहा है? Information Network and the Columbia Aging Center. It looks at the environment religion relationship by analyzing religious affiliation together with a variety of. अभी देखो, ये जो काम कर रहा है, ये क्या क्या काम कर रहा है, इसका नोट करो. ठीक है, इट एनालाइज लुक्स एट द एनवायरमेंट रिलीजियस रिलेशनशिप बाय एनालाइजिंग रिलीजियस अफिलिएशन. अफिलिएशन का मतलब है लाइकिंग. लाइकिंग मतलब कि किस धर्म के प्रति आप हो. ठीक है, विद क्या क्या है, वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंडिकेटर्स एट द कंट्री लेवल. बस, तो मतलब कि ना धर्म एंड एनवायरमेंट का रिलेशन. ठीक है, चलिए. The researchers responsible for the study also conducted exploratory and descriptive statistical analysis to better understand associations among. अभी देखो वापस से ना, यहां पे जब भी ऐसी कोई चीज आती है, इसका मतलब एग्जाम्पल यहां कोई लिंक है, इसको नोट करते चलो. Religion on one hand and economic development, greenhouse gas emissions and exposure to environmental stressors. मतलब कि वो उन सब रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि रिलीजन के साथ क्या असर पड़ता है ऑन ए, ऑन बी, ऑन सी. बस बस बस, इनको समझने की जरूरत नहीं है, खाली मेंटली मार्क करते चलो कहां पे क्या दिया हुआ है. ठीक है, चलो चलो पढ़ते हैं, बहुत मजा आ रहा है. Basically, they found that nations whose inhabitants are less religious. ओहो हो, तो अभी ये आपका रिजल्ट आ रहा है बेटा, ये आपका एनालिसिस आ रहा है, तो इस पे ध्यान देना है. नेशंस जहां पे कम रिलीजियस होते हैं टेंड टू यूज मोर रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस मोर एमिशंस. मतलब कि जितना धर्म कम उतना कचरा ज्यादा. ठीक है, बस इतना नेट नेट है. Yet they are also better prepared to deal with resulting environment challenges because they are wealthier. बोले तो वो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह बढ़िया कर लेते हैं, पैसे ही पैसे हैं. दैट्स गुड. चलिए, ऑन द अदर हैंड नेशंस हुज पॉपुलेशंस आर मोर रिलीजियस, धर्म ज्यादा, ठीक है, tend to use fewer resources, मतलब वो लोग कम खाते पीते हैं. ठीक है, at the same time they have sorry, I'm so sorry, God bless me, they have less capacity to meet environmental challenges and are subject to more adverse outcomes, in part due to their high levels of poverty and continuing population growth. बहुत आसान है यार, जहां पे धर्म ज्यादा है वहां पे गरीबी ज्यादा है, उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कम है. ठीक है, क्योंकि गरीबी ज्यादा है एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट. वो लोग खाते कम है. जहां पे धर्म कम है वहां पे अमीरी ज्यादा है, वही दिखा है, खाते ज्यादा है, एनवायरनमेंट को ज्यादा तंग करते हैं. बस दैट्स ऑल. सो यू गाइस, अमित सर क्या कर रहे हैं, अमित सर पूरा पढ़ने के बाद उसको बेबीफाई कर रहे हैं. बेटा बेबीफाई मतलब कि हम गा रहे हैं ऑल इज वेल, ये करना है. तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स पैसेज को इजी करना है पढ़ के. चलिए आगे बढ़ते हैं. The study argues that it is important to consider the religious dimension when discussing who wins and who loses and environmental degradation, resource shortages and global warming. To address issues of environmental justice, we need to identify groups. ठीक है, चलो वापस से यहां पे एक सॉल्यूशन आ रहा है. ठीक है, देखो, तो ये सब चीजें आपको मार्क करनी चाहिए. To address this, we need to identify groups that are disproportionately causing environmental risks. मतलब कि ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो एनवायरमेंट को तोड़ रही है. So this is point number 1. And those who are disproportionately exposed, this is point number 2. मतलब कि कौन बेचारे झेल रहे हैं, कौन बेचारे कर रहे हैं. A key aim of the study is to assess the religious composition of those subject to environmental changes and how gaining an understanding can help to craft environmental policies that are more effective in fighting climate change. तो ये भी यहाँ पे एक solution आ गया, तो ये second solution है. ठीक है, the aspect is especially relevant in the poorest nations of the world where close to 100% of the population ascribes to a religion and where religion plays a very important role in providing basic services. यहां पे आपको खाली एक उस बात की है जहां पे सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, सबके सब गरीब एक ही धर्म को मानते हैं और उसकी वजह से क्या होता है. ठीक है, चलिए लास्ट पैराग्राफ. फर्दर द स्टडी लुक्स इनटू द रोल ऑफ रिलीजन इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर.
रिलीजियस चेंज कैन अफेक्ट सोशल कोहीजन, कंजम्पशन ट्रेंड्स, वापस से सेम चीज आ रहा है। सोशल कोहीजन इज वन, कंजम्पशन ट्रेंड्स इज सेकंड, विलिंगनेस टू पे फॉर क्लाइमेट चेंज इज थर्ड। ठीक है, of adapt our findings indicate that religion affiliation relates to greenhouse gas emissions। ठीक है, फिर से मतलब कि religious affiliation, धर्म को मानना relates to greenhouse gas emissions, point number 1, energy use, point number 2, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक, दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो मतलब कि ये सब होता है धर्म को मानने की वजह से। कंट्रीज विद मोर एमिशंस एंड ग्रेटर जीडीपी, ठीक है, टेंड टू बी लेस रिलीजियस, have less population growth and be better prepared for environmental challenges। ठीक है, conversely countries with a greater proportion of religiously affiliated people tend to have younger populations। तो यहां पे भी आपका कंपैरिजन दिया है। ठीक है, more emission, greater GDP, less religious, less population growth and better prepared for environmental। Countries with a greater proportion of religious will have younger population, higher environmental risk, lower GDP and lower preparedness level। मतलब धर्म जितना ज्यादा उतनी ज्यादा गरीबी, धर्म जितना कम उतनी ज्यादा अमीरी। बस सिंप्लीफाई, बेबीफाई एंड वी आर डन। चलो भाई, नाउ सवाल आपके सामने है। अमित सर स्क्रीन को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, पढ़ते चलो, चैट में आंसर करते चलो। आई विल ऑल्सो डिस्कस, लेकिन बेटा कम ऑन, प्रिपेयर, participate and be active। चलिए आ जाओ। According to the passage, which of the following aspects of lifestyle affects the environment? Consumption patterns, age of retirement, use of contraceptives। बेटा अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा है, टेंशन घेऊ नका, आपको हम स्लाइड दिखा देंगे, आपको खाली कीवर्ड जो है मैच करना है एंड दैट्स अबाउट इट। वो कीवर्ड मैच करो एंड अपना आंसर मार्क करो। इज इट ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, ए और बी और सी और डी। ठीक है, तो कंजम्पशन है, एज ऑफ रिटायरमेंट है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको पैसेज का स्लाइड। हियर इज द पैसेज, यहां पे दिया गया है आपको। हम अब आप सुनो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, ढूंढो एंड फिर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। हम आपको दे रहे हैं 5 सेकेंड टू सर्च एंड पॉज। टाइम इज अप। ठीक है, कहां पे है आंसर? आंसर यहां पे है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड बेरिंग डिसीजंस है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्लाइमेट चेंज है। सो पीपल, देयर इट इज, आंसर आपका आ गया। ठीक है, सो देर इज कंजम्पशन पैटर्न्स, देर इज यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एज ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट मेंशन। आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, ओनली 1 and 3। इट इज गिवन, इट इज स्ट्रेट अवे गिवन। तो दिस इज द की टू आरसी बेटा, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स आए, बोरिंग आए, जो भी आए, पढ़ते चलो, सिंप्लीफाई करते चलो। उसके बाद सवाल आता है तो ढूंढने आना चाहिए आपको, बस आपको, दिस इज द गेम। ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया है, इसका पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, ये डीपीपी में पार्ट ऑफ इट है। चिल मारो, पढ़ लेना आराम से। अगला सवाल, researchers responsible for the study published in the Journal of Religion and Demography conducted exploratory and descriptive statistical analysis of the associations between religion and dash। ठीक है, ऑसमनेस है, आपको खाली ये लाइन ढूंढनी है और आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आपको ये लाइन ढूंढनी है, तो जल्दी जल्दी ढूंढेंगे हम लोग। रिलीजन के साथ क्या क्या है? एनवायरमेंटल लिटरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और इज इट बोथ बी एंड सी। तो आपको लाइन पे ले चलते हैं, उसके बाद आंसर मार्क करो। अगर आंसर ऑलरेडी आता है, आपने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, तो आंसर स्टार्ट राइटिंग इन द चैट। चलिए, रिसर्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी, कहां है ये लाइन? मेरे ख्याल से इधर है। ठीक है, यस। चलिए, अभी आपको बताना है कि वो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या क्या फाइंड किया, रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड डैश। सो स्क्रीन आपके सामने है, मैं हट गया हूं, स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए। आपके पास है 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, लाइन इज गिवन राइट हियर। चलिए, इसको अभी हम लोग हाईलाइट करेंगे, आज का दिन थोड़े मजे करेंगे लाइफ में सर। ठीक है, तो बेटा यहां पे है रिसर्चर्स,
हो जा हाईलाइट, researchers responsible for the study conducted exploratory and descriptive analysis to better understand associations among religion on one hand. अभी देखो, economic development दिया है, greenhouse gas emissions दिया है, exposure to environmental stressors ये दिया है, तो आपका ये आ गया। चलिए जी, अभी चलते हैं हमारे सवाल पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वी आर हैविंग टू मच फन यार। सो इन्वायरमेंटल लिटरेसी नहीं दिया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दिया है। आंसर इज वुड बी एनसी। आसान सा सवाल है, ठीक है। सो वंस अगेन आरसी इज सुपर इजी, कम स्टडी विद मी, सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मोराल बढ़ जाएगा बेटा। और सुनो सुनो, हम इसीलिए ये ऐसे सॉल्व करते हैं क्योंकि दिस इज द वे मैं खुद से भी सॉल्व करता हूं, आपको पढ़ा भी रहा हूं, और आप ऐसे ही सॉल्व करो जब खुद से करने बैठ रहे हो। दैट्स ऑल यार। अगला सवाल, चलो चलो, बहुत मजा आ रहा है। नेशंस हुज इनहैबिटेंट्स आर मोर रिलीजियस are subject to more adverse outcomes resulting from environmental challenges. Which of the following can be cited as a reason? अभी याद है यार वो वाला पार्ट जहां पे nations whose inhabitants, हाँ, अगर ज्यादा रिलीजन है तो क्या 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 हो सकता है, ठीक है। अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी जाओ उस पार्ट में और देखो कि नेशंस जहां पे धर्म बहुत ज्यादा है, इनमें से कौन से फैक्टर्स है? 1 2 एंड 3, ओनली 2, ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3। खत्म कहानी। तो ले चलते हैं आपको स्लाइड पे, स्क्रीन पे, एंड इफ यू नो द आंसर स्टार्ट मार्किंग द आंसर राइट नाउ। चलिए पीपल, लेट्स गो। क्या है? नेशंस हुज इनहैबिटेंट्स आर मोर रिलीजियस, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमको तो आता है सर, ठीक है। चलिए चलिए, लेट्स गो टू द स्लाइड। द होल स्ट्रगल इज टू सर्च फॉर द स्लाइड, जो मैं अभी आपके साथ लाइव कर रहा हूं, बट बहुत आसान है यार, ढूंढेंगे हम लोग। चलिए, कहां पे है? इधर होना चाहिए, हाँ इधर है। चलिए पीपल, वंस अगेन, अमित सर हट गए हैं, स्क्रीन इज ऑल योर्स। आई एम गिविंग यू 5 seconds, प्लीज पॉज द वीडियो, search for the answer, then unpause the video and study with me. 5 4 3 2 1, people time is up, ठीक है। चलिए वापस से हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, आपको आराम से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, nations whose populations are more religious tend to use fewer resources, yet at the same time they have less capacity, are subject to more adverse outcomes. More adverse outcomes मतलब high levels of poverty, continuing population growth, मतलब कि उनकी गरीबी भी ज्यादा है, population growth भी ज्यादा है। This is the last line में that is given. People, right here, ठीक है। चलिए चलिए, so we are having too much fun। इसी के साथ let's go to the question। कहाँ गया, ठीक है। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी, ठीक है। तो हाई लेवल्स ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, 2 एंड 3 है। आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, दैट सिंपल, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये भी दे दिया है कि कौन से लाइन से कहां से कैसे उठाना है। आपको सॉल्व करना भी सिखा रहे हैं, सोचना भी सिखा रहे हैं बेटा। गेट कॉन्फिडेंट यार, दैट्स द ओनली थिंग दैट अमित सर इज हियर फॉर। मेरे को कोई भी बच्चा अभी पलट के बोलना नहीं चाहिए सो मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, बेटा पल्ले पड़ेगा, उसको आराम से शांत, उसको एंजॉय करो, दैट्स ऑल। अगला सवाल, कमन बहुत मजा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू वी नीड टू डू टू एड्रेस इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए? बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक, सबसे बेस्ट, ठीक है। रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोचते चलो, ये दिया भी हुआ है पैसेज में कि नहीं। आइडेंटिफाई ग्रुप्स दैट आर डिस्प्रोपोर्शनेटली कॉजिंग एनवायरमेंटल रिस्क्स, या मिनिमाइज यूज वाटर बाय इंडस्ट्रियल फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। सुनो सुनो, चिल मारो, ठीक है। ऑप्शंस पे मत जाओ, सवाल पे जाओ, फोकस ऑन द क्वेश्चन। आपको खाली कीवर्ड मैच करना है, ठीक है। एड्रेस इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस। तो चलिए जी, चलते हैं पैसेज पे और आपको ढूंढना है आंसर, एंड देन हम लोग वापस जाएंगे। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर है, कम ऑन। So people, this is the slide. आपको ढूंढना है address issues of environmental justice. You can pause the video, search for the answer, and then unpause the video. You are getting 5 4 3 2 1। आ गया क्या? मिल गया क्या आंसर? मेरे रॉक स्टार्स को नहीं मिला तो हम बताएंगे ना, पर ढूंढो यार, ठीक है। तो यहां पे है address issues of environmental justice. Simple. We need to identify groups that are disproportionately causing this and those who are directly exposed. दिया हुआ है,
बस फिर और सर क्या करना है लाइफ में, चलेंगे हम इसी वक्त। इट इज दैट इजी एंड दैट सिंपल बेटा, ठीक है। सो आपको मिल गया आंसर, दैट इज वी नीड टू ओनली एड्रेस ऑल दिस। सो प्लास्टिक नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, मिनिमाइज वाटर नहीं है, एज इट इज बाय डिफॉल्ट एक ही आंसर बचता है, आंसर ऑप्शन सी, सॉर्टेड लाइफ में, बट दैट इज व्हाट इज गिवन। यू हैव टू ओनली सर्च द आंसर वंस अगेन एंड बार 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 हम आपको बोल रहे हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ओए होए, ध्यान देना, सिली मिस्टेक नहीं करना है, of countries where a major section of the population is religious। खत्म। तो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, go for countries जहां पे religion की मात्रा is very high, ठीक है, कंट्रीज जहां पे रिलीजन की मात्रा इज वेरी हाई, विच इज नॉट ट्रू। तो मतलब कि आपको उल्टा वाला ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। दे हैव यंगर पॉपुलेशंस, दे शो लेस पॉपुलेशन ग्रोथ, दे हैव लोअर प्रिपेयर्डनेस लेवल्स, या दे फेस हायर एनवायरमेंटल रिस्क्स एंड दे हैव लोअर जीडीपी। ओ माय गॉड, ये तो मेरे को ऐसे ही आंसर आ गया वापस से। इनमें से 3 ऑप्शंस आर ट्रू ऑफ कंट्रीज जहां पे रिलीजन ज्यादा है, 1 ऑप्शन इज फॉल्सवा। तो चलो सर चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। यू हैव टू सर्च फॉर एन ऑप्शन दैट इज फॉल्स फॉर कंट्रीज विद हाई लेवल्स ऑफ रिलीजन। बहुत आसान है सर, इधर है, हाँ जी, परफेक्ट है, सबसे लास्ट पैराग्राफ में आ गए, इधर ही है, इसका तो मतलब आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन प्लीज फ्रीज द स्क्रीन, 5 seconds टू थिंक, देन आई विल शो यू द आंसर। 5 4 3 2 1, ठीक है। देखो, तो अभी वापस से उस पार्ट पे चलते हैं, कंट्रीज जहां पे है हाई रिलीजन, ठीक है, लेस रिलीजियस, कंट्रीज विद ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ रिलीजन विल हैव यंगर पॉपुलेशन, ये पॉइंट दिया है, ठीक है, हायर एनवायरमेंटल रिस्क, ये पॉइंट दिया है, लोअर जीडीपी एंड लोअर प्रिपेयर्डनेस लेवल्स, ये पॉइंट दिया है, एक पॉइंट नहीं दिया है, उसको जाके पकड़ना है, बस चल के पकड़ो। इट इज ऑल अबाउट कीवर्ड मैचिंग और कुछ भी नहीं है, चिल मारना है, शांति से करना है, ठीक है। आ जाओ जी आ जाओ जी, ठीक है। सो नॉट ट्रू, सो यंगर पॉपुलेशन दिया है, दे हैव लोअर प्रिपेयर्डनेस लेवल दिया है, दे हैव हायर एनवायरमेंटल रिस्क दिया है, आंसर इज 100% बी के दे हैव लो दिस थिंग, दिस इज नॉट गिवन, दे शो लेस पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये तो दिया ही नहीं है, दिस इज ओनली ऑड वन आउट, बाकी तो सब दिए है, दैट्स ऑल। सो इट इज दैट इजी, ठीक है। चलिए, सो पीपल वंस अगेन आई होप यू हैड फन, आई होप ऑल ऑफ दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्ड मोरल एंड यार स्टार्ट रॉकिंग इन लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, आज का होमवर्क होगा 100% डीपीपीज, विच इज ऑलवेज क्रिटिकल एंड क्रूशियल। आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग द डीपीपीज, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है सॉल्व करने में, बेटा करते रहो, डू नॉट फॉरगेट टू कीप एट इट, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज ऑलवेज इनवाइट यू, बेटा कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखो यार, फीडबैक दो, अमित सर को बताओ, आर यू लाइकिंग आरसी सेशंस, आर यू एंजॉयिंग, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, मुझे टैग करो, ये भी आपके डाउट्स पूछिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ हटके चाहिए, बता दो, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं या स्लो जा रहा हूं, एंड ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज वेलकम टू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। आग लग रही है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए, once again thank you so much for joining today, I had lots and lots of fun, I will be back with a lot more exciting videos, tab tak ke liye please take care, please stay safe and please keep rocking. This is Amit sir signing off.